एक सुदूर देश में जहां चंद्रमा की किरणें रहस्यों को फुसफुसाती थी और सितारे सपनों की धुन पर नृत्य करते थे, वहां एक जादुई क्षेत्र मौजूद था जिसे ड्रीमी किड्डो टेल्स के नाम से जाना जाता। ड्रीमी किड्डो टेल्स के केंद्र में ड्रीमवीवर ट्री खड़ा था, एक राजसी पेड़ जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी, जो झिलमिलाते ड्रीम कैचर से सजी थी। इस सपनों से भरे क्षेत्र के संरक्षक ड्रीमी किडोस थे, चंचल कल्पनाशील प्राणी जो राज्य में घूमते थे, रात के टेपेस्ट्री में सपने बुनते थे। एक चांदनी रात में ओलिवर नाम के एक जिज्ञासु बच्चे ने खुद को ड्रीमी किड्डोटेल्स में ले जाया हुआ पाया। जैसे ही उसने दायरे में कदम रखा, एक धीमी लोरी बजने लगी और ड्रीमी किडोज चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें कल्पना की चमक से भर गई। स्पार्कल के नेतृत्व में स्टारडस्ट की तरह चमकते पंखों वाला एक शरारती लेकिन सौम्य ड्रीमी किडो ओलिवर को ड्रीमी किंगडम के माध्यम से एक जादुई यात्रा पर आमंत्रित किया गया था। ड्रीमी किडोज, जिनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय प्रतिभा थी, ने ओलिवर के साथ अपनी पसंदीदा कहानियां साझा करने का वादा किया। साहसिक कार्य ग्लिटरिंग ग्रोव में शुरू हुआ, जहां पेड़ कीमती रत्नों की तरह सपनों से जगमगाते थे। स्टारडस्ट, कलात्मक ड्रीमी किडो, ने रात के आकाश को उड़ने वाले गेंडा और बात करने वाले उल्लुओं की कहानियों से चित्रित किया। ओलिवर, चांदनी में डूबा हुआ ब्रश लेकर रचनात्मक पलायन में शामिल हो गया और अपने सपनों को आकाशीय कैनवास। इसके बाद वे विम्सी मीडोज की ओर गए, जहां कहानियां सुनाए जाने की प्रतीक्षा में फूल खिले हुए थे। कहानीकार ड्रीमी किडो ट्विंकल ने मैत्रीपूर्ण ड्रैगन और जादुई चाय पार्टियों की कहानियों से ओलिवर को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही उन्होंने सुना, घास का मैदान सन की आश्चर्यों के दायरे में बदल गया, जहां सपने खुशी की मुद्रा थे। उनकी यात्रा उन्हें क्रिसेंट कैसल तक ले गई, एक जादुई किला जहां सपनों ने बादलों में महल का आकार ले लिया। लूना, बिल्डर ड्रीमी किडो, ने स्टारडस्ट से बने पुलों और इच्छाओं से तैयार किए गए टावरों के निर्माण में ओलिवर का मार्गदर्शन किया। जैसे ही महल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, ड्रीमी किडोस ने कल्पना के लिए उपयुक्त एक ड्रीमस्केप के निर्माण का जश्न मनाया। स्टारलाइट सागर में नक्षत्रों के आकाश के नीचे एक झिलमिलाता सागर, एक्वा जलीय स्वप्निल किडो, ने ओलिवर को पानी के नीचे के रोमांच और जलपरी लोरी की कहानियों से परिचित कराया। साथ में वे चांदनी लहरों पर चल रहे थे, समुद्र चंचल डॉल्फिन की हंसी और रहस्यमय समुद्री जीवों के गीतों से गूंज रहा था। उनका अंतिम गंतव्य स्लीपी हॉलो था, एक शांत घास का मैदान जहां सपनों को अपना विश्राम स्थान मिला। विस्पर, सौम्य ड्रीमी किडो, ने ओलिवर को एक ऐसी धुन के साथ शांतिपूर्ण नींद। अगली सुबह जैसे ही ओलिवर अपने बिस्तर पर जागा, उसने अपने बगल में एक झिलमिलाता ड्रीम कैचर पाया, ड्रीमी किड्डो टेल्स का एक प्रतीक। उसके बाद हर रात जैसे ही ओलिवर अपनी आंखें बंद करता, ड्रीम कैचर चमक उठता और वह एक बार फिर खुद को सपनों के जादुई दायरे में पाता। और इस तरह किड्डो टेल्स में ओलिवर की स्वप्निल साहसिक कहानी एक पोषित कहानी बन गई। यह याद दिलाती है कि हर सपने में एक ऐसी दुनिया बनाने की शक्ति है जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं है और बचपन का जादू हमेशा के लिए रहता है। समाप्त।